मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमस्कार, मैं हूँ आचार्य विक्रमादित्य और आज हम आपके समक्ष उपस्थित हैं आचार्य वाणी चैनल के माध्यम से, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं धनु राशि वालों के लिए। धनु राशि यानी बृहस्पति प्रधान राशि जो है वो यह लग्न है, उन राशि के स्वामी की जो मालिक हैं उन राज्यों से संबंध रखते हैं धनु राशि से, तो विशेष तौर पर उनके लिए मई का अंतिम भाग क्या कुछ ग्रहों का योग बना रहा है। देखिए, आपकी राशि बृहस्पति से संबंध रखती है और इन दिनों बृहस्पति महाराज अस्त चल रहे हैं। अस्त ग्रह का प्रभाव शून्य हो जाता है, ये कहने को कई बार कहा गया है। और आपकी राशि के अनुसार यदि हम बात करें तो छठे भाव में बृहस्पति, सूर्य, शुक्र ये सब के सब विराजमान हैं और वहाँ पर जो शत्रु रिपु स्थान में, रोग वाले स्थान में, इन सब का द्वंद्व जो चल रहा है सूर्य के साथ बैठकर, ये कई प्रकार की स्थिति को उत्पन्न कर रहा है। ऐसे में आपके चतुर्थ भाव सुख वाले भाव में राहु विद्यमान है मंगल के साथ, और वो मंगल के पुरुषार्थ में कमी लाने के योग बना रहे हैं। तो ये द्वंद्वात्मक स्थिति है जो आने वाले समय में थोड़ी सी स्थितियाँ आपको ऐसी दिखाई दे रही होंगी कि हमारे हाथ से बाहर निकल रही हैं, कंट्रोल से बाहर चीज़ें निकल रही हैं। जो विशेष तौर पर जैसे आप बाजार में भी रुख देखेंगे तो आपकी राशि के अनुसार से समय थोड़ा सा कष्ट में है। सोना चांदी सब चीज़ें देखिए ऊपर बढ़ती चली जा रही हैं, दाम बढ़ते चले जा रहे हैं, रुख बहुत तेज रुख है। ऐसे में हल्की सी गलती होने से जो शेयर मार्केट में काम करने वाले लोग हैं वो कहीं ना कहीं गोता खा सकते हैं। तो बड़ी सावधानी से चलने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके ज्ञान के देवता बृहस्पति इन दिनों अस्त हैं। शुक्र वहाँ पर जो विजय के योग बना रहे हैं वो भी अस्त हैं, लेकिन ये बहुत लंबे समय तक स्थिति नहीं है। ये त्रिग्रही योग जो बना हुआ है आगे चतुर्ग्रही में परिवर्तन होगा, लेकिन वो स्थिति ध्यान में करने वाली है। बृहस्पति जैसे उदय होंगे इस महीने के बाद वो नई एक शक्ति का संचार करेंगे, लाभ बनाएंगे, विजय देंगे, सफलता देंगे, सब कुछ देख लेंगे। तब तक थोड़ा सा आपको सावधान रहना है, सिलसिलेवार तरीके से समझना है कि ग्रह नक्षत्र क्या कर रहे हैं, कौन से दिन कौन सा योग बन रहा है और उसका उपाय क्या है। हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके समक्ष जो उपाय रखते हैं वो शास्त्रोक्त विधि, पौराणिक विधि, वैद विधि से रखते हैं। बहुत सारे लोग वेद के नाम से ऐसा करते हैं कि भैया वेद में ये नहीं लिखा है, पढ़ तो लो भैया। ज्योतिष जो है वेदोक्त है, वेद के समस्त शास्त्रों के अंतर्गत आती है, वेद के 6 अंग हैं उसके अंतर्गत आती है। तो आप समझो शास्त्र के अनुसार से ज्योतिष प्रमाण है, वेद का ही प्रमाण है और वेद के अंदर ही ये उपाय प्रमाणित हैं जो पौराणिक मत से निकल कर आए हैं, उपनिषद के मंत्र मत से निकल कर आए हैं। लोग कुछ भ्रांति उत्पन्न करने का प्रयास कर सकते हैं तथाकथित तौर पर। बहुत सारे लोग आप देखे होंगे जो ज्योतिष को अनर्गल प्रलाप करने का प्रयास करते हैं। अरे काल गणना ज्योतिष की ही देन है भाई। तो ऐसे में ज्योतिष का मनोवियोग जो है वो विशेष तौर पर सब प्रकार से कल्याण करने वाला है। तो हम सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं कि ग्रहों का योगायोग क्या कर रहा है आपके लिए। 21 तारीख के दिन हम बात करें तो मंगलवार का अवसर, त्रयोदशी तिथि उत्पन्न होती है, उस दिन उदय तिथि है और तुला में चल रहे हैं चंद्रमा। उस दिन विशेष तौर पे आपकी राशि के अनुसार से बात करें तो ग्रह नक्षत्रों को समझते हुए आप देखें आपके लिए लाभ की स्थिति प्रशस्त होते दिखाई दे रहे हैं। संत महात्माओं की सेवा करें, जितनी संत महात्माओं की सेवा करेंगे, धर्म में रहेंगे, उतना अच्छा योग बनेगा आपके लिए। ध्यान रख लीजिए, पिता की सेवा करने का प्रयास करें, बड़े बूढ़ों की सेवा करने का प्रयास करें। इस दिन नरसिंह जयंती है, साथ में छिन्नमस्तिका देवी की जयंती है। इन दिनों ग्रह नक्षत्र जो हैं आपके शत्रु प्रबल होते दिखाई दे रहे हैं, कॉम्पिटिटर्स प्रबल होते दिखाई दे रहे हैं। आपको लगेगा कोई बचने का रास्ता ही नहीं है। अरे नरसिंह भगवान का कई बार लगता है आतताई बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन स्वयं देखिए प्रहलाद के जीवन में चमत्कार हुआ ना। स्तंभ से पूछा गया स्तंभ में है देवता, बोले हाँ दिखाई देते हैं। तो स्तंभ को जैसे ही काटा हिरण्यकश्यप ने और उसके बीच में से भगवान निकले और उन्होंने प्रहलाद के समस्त कष्ट दूर किए। देखिए जीवन में समझने कि भगवान कहीं से भी उत्पन्न हो सकते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, ये शास्त्र में कहा गया है ना। तो इसलिए भगवान को हम कहाँ ढूंढें, जहाँ भगवान सर्वत्र है। हमारे देखने की दृष्टि ब्रह्म होना चाहिए, दृष्टि यही सही है तो सब सही हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। इस दिन छिन्नमस्तिका देवी की भी जयंती है। एक ही दिवस पर यानी त्रयोदशी के दिन, वैशाख त्रयोदशी के दिन दो सुंदर जयंती होती हैं। एक तो छिन्नमस्तिका देवी की जयंती और नरसिंह भगवान की जयंती। ये दोनों वो स्वरूप हैं कि जो संसार के कष्टों को दूर करने के लिए, हार को विजय में परिवर्तन करने के योग बनाती हैं। तो ऐसे में इन दोनों का जो अनुष्ठान है वो सब प्रकार से मनोत्व को सिद्ध करने वाला है। तो अवश्य इनका सुंदर पूजन करें, भगवान के स्तोत्रों का पाठ करें, इनके स्वरूपों का पूजन करें, कल्याण के योग बनेंगे। 22 तारीख का अवसर बुधवार का दिन, चतुर्दशी तिथि इस दिन विद्यमान है, कूर्म जयंती है। इस दिन एक और महाउत्सव, भगवान विष्णु के एक अवतार जिन्होंने इनके कारण से संसार में नवरत्न प्राप्त हुए।
तो ऐसे में कहा जाता है कि स्थिर भाव कोई दे सकते हैं तो भगवान विष्णु का पूजन ही दे सकता है। आपके ग्रह नक्षत्र आपके वो स्थिरता प्रदान करने के योग बना रहे हैं, लेकिन बाकी नक्षत्र ग्रह योग जो है वो आपको अस्थिरता देते दिखाई दे रहे हैं। बृहस्पति जो राशि जो है ना वो स्थिरता वाली राशि है, धनु राशि जो है वो स्थिरता वाली राशि है, लेकिन यहाँ जो ग्रह नक्षत्र जो है वो अस्थिरता प्रदान कर रहे हैं। तो भगवान कूर्म का पूजन करें, भगवान शालिग्राम जी का पूजन करके शालिग्राम जी शिला में उनका पंचोपचार से पूजन करें, उनका चरणामृत ग्रहण करें। देखिए भगवान कूर्म की कृपा से आपके कष्ट दूर होने के योग बनेंगे। 23 तारीख का दिन पूर्णिमा का दिन बहुत महत्वपूर्ण पूर्णिमा है। यदि आपकी राशि के अनुसार से यदि आप देखें तो इन दिनों आपके नक्षत्र के अनुसार से ग्रह योग के अनुसार से जो बृहस्पति महाराज हैं वो अस्त चल रहे हैं, शुक्र जो है अस्त चल रहे हैं, शनि महाराज आपकी राशि के अनुसार से जहाँ चल रहे हैं वो पराक्रम में स्थान में विद्यमान है और बुद्धि को देख रहे हैं, भाग्य को देख रहे हैं, तो वहाँ कहीं ना कहीं कष्ट देने के योग बना रहे हैं। तो शनि का कुछ उपाय खास तौर पे करने का प्रयास करना चाहिए आपको। बृहस्पति और शनि आपस में अच्छे नहीं रहते हैं और शनि महाराज को मनाओ तो सदा सुख पाते हैं। तो ऐसे में एक काम करें, क्या काम करें हम वो भी समझ लीजिए कि शास्त्रोक्त विधि से बताने का प्रयास कर रहे हैं। इस दिन पूर्णिमा जो है बेहद खास है, बुद्ध पूर्णिमा है और साथ साथ पीपल जयंती है। कहा जाता है कि शुद्ध स्थान पर, पवित्र वाले स्थान पर एक मंदिर या कोई स्थान बाग बगीचा हो, वहाँ पे एक गड्ढा रोपित कर उसमें पीपल आपको एक सुंदर तरीके से लगाने का प्रयास कीजिए। बृहस्पतिवार के दिन ये उपाय है। भगवान विष्णु की कृपा से देखिएगा, भगवान विष्णु पालक है और कहा जाता है कि अश्वत्थ जो पीपल का पेड़ है साक्षात विष्णु स्वरूप है। पीपल के अंदर महालक्ष्मी के साथ भगवान वास करते हैं और यदि आपने इस पेड़ को लगाकर 2-3 साल तक उसकी अच्छा पूजन किया, सेवा करी, तो जैसे भगवान का कृपा से आपके समस्त कनिष्ठ दूर होते हैं, तो उसी प्रकार से आने वाले समय में शनि भी आपके परिवर्तन की तरफ जाने वाले हैं, चतुर्थ भाव में जाने वाले हैं, मकान वाले भाव में जाने वाले हैं, सुख में जाने वाले हैं 1 वर्ष बाद। इस उपाय को अभी से करना शुरू कर दीजिए, देखिए परिवर्तन का योग बनेगा। सत्यव्रत भी है इस दिन, देखिए कष्ट को दूर करने का योग अवश्य बनेगा। बृहस्पति इन दिनों आप 1 वर्ष आपके लिए देखिए 6ठे भाव में चल रहे हैं और ये रोग का भाव है। इस दिन एक उपाय और करना चाहिए आपको, आपकी राशि के अनुसार से आप समझ लीजिए कि बृहस्पति को ठीक करने के लिए यम कुंभदान, एक शास्त्र पंचांग में लिखा होता है यम कुंभदान कि 2 घड़ों में जल लेकर और किसी ब्राह्मण को वो अवश्य दान करने का प्रयास कीजिए। नहीं ये यम क्या होगा, यम की कृपा से आपके अनिष्ट होने के दूर बनेंगे, क्योंकि 6ठा भाव एक्सीडेंट का भाव भी है, 6ठा भाव रोग का भाव भी है, 6ठा भाव विशेष तौर पर अशुभ का भाव, शत्रु का भाव भी है। तो ये इस दिन यम को ठीक करने, यम के निमित्त यम का आशीर्वाद लेने का दिन है, तो अवश्य ये करने का प्रयास कीजिए, देखिए कष्ट दूर होंगे। 24 तारीख का दिन शुक्रवार का अवसर और जेठ का महीना इस दिन आरंभ हो रहा है, प्रतिपदा तिथि है, सर्वार्थ सिद्ध योग विद्यमान है जो सुबह 10:09 तक रहेगा और ये आपके लिए सुंदर योग बना रहा है और गज के स्त्री योग का निर्माण कर रहा है, लेकिन साथ साथ कुछ विपरीत स्थिति भी उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है, मनोमस्तिष्क में नेगेटिविटी भी उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। ऐसे में आपको मन को शांत करने का प्रयास करना चाहिए। थोड़ा मन को शांत करेंगे तो उसके ठीक होने के योग बनेंगे। तो और कष्टों को निवारण करने के लिए अच्छा ये रहेगा गौ पूजन करें, गाय को विशेष तौर पर पालक खिलाएं, गाय को विशेष तौर पर ये उपाय करने से कल्याण होगा, कष्ट दूर होंगे। 25 तारीख का अवसर शनिवार का दिन, द्वितीया तिथि इस दिन विद्यमान है। धनु में विशेष तौर पर जन्म पदार्पण करने वाले हैं, परिवर्तन का योग बनाने वाले हैं, ये आपके नई शक्ति का संचार करने का योग बनाएगा। सुबह 10:35 पर ये परिवर्तन होगा और इस दिन नारद जयंती भी है, तो नारद जी का सुंदर पूजन करें, संत महात्माओं का आशीर्वाद लें। संत महात्माओं के आशीर्वाद से शनि भी अनुकूल हो जाते हैं। ऐसे में संत महात्माओं की कृपा ही अद्भुत होती है और जिनको आशीर्वाद मिल जाता है तो देखिए उनके जीवन में बारे न्यारे हो जाते हैं। इसलिए एक ही चीज़ कमाइए संसार में, कुछ और धन कमाए ना कमाए, आशीर्वाद कमाने का प्रयास करें। धन निकल सकता है लेकिन आशीर्वाद जो है ना जब मिल जाता है तो बड़े से बड़े कष्ट को जीवन से दूर कर जाता है। कौरव पांडवों का युद्ध, उनका जीवन इसका प्रमाण है। दुर्योधन के पास धन संपदा सब कुछ था लेकिन आशीर्वाद नहीं था। पांडवों के पास न धन थी न संपदा थी और सब जाने के बाद भी, हाथ से निकलने के बाद भी, क्योंकि उनको वो विनम्र थे, आशीर्वाद लेते थे, आशीर्वाद उनके साथ था। आशीर्वाद का अकाउंट से संसार में सबसे ज़्यादा वर्चस्व उनका बना। अश्वमेध यज्ञ विजय बने और युद्ध में विजय प्राप्त करी, स्वर्गारोहण भी किया। तो आप समझें आशीर्वाद से सब कुछ प्राप्त होता है। तो इस दिन संत महात्माओं का आशीर्वाद दीजिए। नारद जयंती है, ये अवश्य लेने का प्रयास कीजिए, कष्ट दूर होंगे। 26 तारीख का अवसर, 26 तारीख को 26 मई को रविवार का दिन है, तृतीया तिथि विद्यमान है और इस दिन भद्रा का योग है जो सुबह 6 बज के करीब
32 मिनट से लेकर शाम को 6:06 तक रहेगी। तो ऐसे में ध्यान रखना है आपको, विशेष तौर पर सुंदर कार्य करने का प्रयास करना है। इन दिनों सूर्य ग्रह अपने आपके बृहस्पति ग्रह को अस्त कर रखा है छठे भाव में बैठकर। ये आपके शारीरिक तौर पर थोड़ी सी असमर्थता देने के योग बना रहे हैं, थोड़ी कमजोरी देने के योग बना रहे हैं, शक्ति की थोड़ी कमी करने का योग बना रहे हैं। तो कोशिश ये करें यथा उचित भाव से भगवान का पूजन करने का प्रयास कीजिए, और जितना भगवान का पूजन करेंगे उतना अच्छा रहेगा। भगवान सूर्य को जल दीजिए, नमक का त्याग कीजिए, नमक का सेवन कम करिए, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसका ध्यान रखते हुए कार्य करने से आपको अच्छा रहेगा। गणेश जी का पूजन करके गणेश जी का ओम गणाधिपतये नमः इस मंत्र का जप करेंगे और इनका भगवान का सानिध्य प्राप्त करेंगे तो अच्छा रहेगा। ज्येष्ठा नक्षत्र इस दिन रहेगा, जो जातक जन्म ले रहे हैं उनकी मूल शांति अवश्य कराने का प्रयास करना चाहिए और उससे कष्ट निवृत्ति के योग बनेंगे। बात कर लेते हैं 27 तारीख की, चतुर्थी तिथि उस दिन विद्यमान है। चंद्रमा परिवर्तन कर मकर राशि में जाएंगे और सुंदर बृहस्पति के साथ संबंध बनाएंगे। ये आपके लिए धन आगमन की सुंदर सूचना देते दिखाई देंगे। माता पिता बड़े लोगों का आशीर्वाद देकर जितने भी कार्य करोगे बहुत सुंदर योग बनेगा उसके अंदर। तो इसलिए सुबह सुबह उठकर माता पिता का आशीर्वाद लेकर, बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद लेकर कार्य करिए। शाम तक लाभ की सूचना अवश्य आपको प्राप्त होगी। 28 तारीख का अवसर मंगलवार की तिथि, ग्रह नक्षत्र आपके अनुकूल है, सुंदर योग है। ऐसे में विशेष तौर पर हनुमान जी कृपा प्राप्त कर आप समस्त कष्टों को दूर कर सकते हैं। बुढ़वा मंगल है, ये जेठ का मंगल पड़ रहा है, पहला मंगल पड़ रहा है बुढ़वा मंगल, और ये जेठ के चारों मंगल जो है इस बार बुढ़वा मंगल का सुंदर योग बना रहे हैं। अवश्य हनुमान जी का स्तवन करने का आपको प्रयास करना चाहिए। ये वो तिथि है कि जिसमें सबसे पहले भगवान ने, हनुमान जी ने विशेष तौर पर राम जी का दर्शन किया था और जीवन में सब कुछ पाया था। तो आप भी सुंदर तरीके से हनुमान जी के अनुसरण करने का प्रयास करें। देखिए इन दिनों आपके मंगल ग्रह राहु के साथ युति होकर आपके सुख में कमी लाने के योग बना रहे हैं। राहु ने वहाँ पर ग्रहण लगा रखा है आपके पुरुषार्थ में, तो ऐसे में बड़ा सुंदर योग बन रहा है कि हनुमान जी की उपासना करें। हमने भी आश्रम में, विवेकानंद योगाश्रम में दिल्ली में उस दिन हनुमान यज्ञ रखा हुआ है, मंगल ग्रह शांति महायज्ञ रखा हुआ है, सुंदरकांड का पाठ है, हनुमान जी को चोला चढ़ेगा, सवामनी का भोग लगेगा। आप भी सुंदर तरीके से इस कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं। जो 4 मंगलवार जेठ में पड़ेंगे उन चारों मंगलों पर एक कार्यक्रम रखा जाएगा। और साथ साथ आने वाले समय में शनि जयंती भी है, उस दिन भी हनुमान जी कृपा के लिए 100 पाठ हनुमान चालीसा के रहेंगे। तो इन सब कार्यों में समय समय पर रहेंगे, आपको सूचना मिलती रहेगी। आप इन सब में सम्मिलित हों, भगवान का पूजन करें, अपने नाम से भी आप इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। जो व्यवस्था है उसके लिए फ़ोन नंबर पर संपर्क साध कर आप पूरी व्यवस्था जान सकते हैं। 29 तारीख का अवसर बुधवार की तिथि, षष्ठी तिथि विद्यमान है और उस दिन कुंभ राशि में चंद्रमा का प्रवेश होगा। लेकिन उससे पहले चंद्रमा बहुत सुंदर योग बना रहे हैं आपके लिए, लाभ के योग प्रशस्त करते दिखाई दे रहे हैं। केवल आपको अपने मन मस्तिष्क को शांत रखना है और थोड़ी शक्ति को एकत्र करना है, शक्ति का एग्जॉस्ट नहीं करना है। इन दिनों सूर्य, बृहस्पति, शुक्र ये सारे के सारे आपकी एनर्जी को एग्जॉस्ट करते दिखाई दे रहे हैं। अच्छे प्रॉपर मिनरल्स, विटामिन्स सब लेने का प्रयास करें और बहुत ज़्यादा धूप में अपनी शक्ति का खराब ना करें। स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए कार्य करें, तो ये बहुत ज़रूरी है। पीली चीज़ों का दान करें। बृहस्पति महाराज इन दिनों कृतिका नक्षत्र के चतुर्थ चरण में प्रवेश कर रहे हैं और ये आने वाले समय में सूचना दे रहे हैं कि सूर्य के अस्त स्थिति से वो बहुत जल्दी बाहर आ जाएंगे। हम एक अलग से वीडियो बनाने वाले हैं, उसको देख लीजिएगा कि बृहस्पति आने वाले समय में 4-6 महीनों में क्या चमत्कार आपके लिए उपस्थित करने वाले हैं, कौन सी दिशा में आपको अपने आप को तैयारी करनी है, इसको अच्छे समझ कर कार्य करेंगे तो बहुत सुंदर रहेगा। 30 तारीख का अवसर गुरुवार का योग और सप्तमी तिथि उस दिन विद्यमान है और सुंदर तरीके से ग्रह नक्षत्रों का योग आपके पुरुषार्थ को बढ़ाता दिखाई दे रहा है। लेकिन ध्यान रखना है आपको एक बात का, बहुत सारे लोग आपके समय को खराब करने का प्रयास करते हैं। अरे भैया मेरा ये काम करवा दे, अरे भैया मेरा ये काम करवा दे, थोड़ा सा, अरे तू थोड़ा खाली है। खाली नहीं हो, अपने समय को, आपका समय ऐसा है कि जो सदगति में सफलता देने वाला है। तो इस समय को यूटिलाइज करने का प्रयास करना है। सुबह सुबह शिव पार्वती का ध्यान करके उनका आशीर्वाद देकर कार्य करिए और केसर का एक बाल सेवन कर लीजिए, तिलक कर लीजिए केसर का या चंदन का, हल्दी का, तो आपके लिए सही विचार जो है आपके मनोमस्तिष्क में आएगा। बृहस्पति अस्त हैं, सही विचार मन में नहीं आ रहे हैं तो उनको लाने का प्रयास आपको करना चाहिए। 31 तारीख की बात कर लेते हैं। 31 तारीख विशेष तौर पर शुक्रवार का अवसर है और इस दिन बुध ग्रह परिवर्तित होकर चतुर्ग्रही योग का निर्माण कर रहे हैं। छठे भाव में बुध, छठे भाव में शुक्र, छठे भाव में ही सूर्य और छठे भाव में ही बृहस्पति, ये सारे के सारे चतुर्ग्रही योग निर्माण कर उठापटक का योग दे रहे हैं और ये मन में वीतरागिता उत्पन्न कर सकते हैं। ऐसा भाव उत्पन्न कर सकते हैं कि मैं सबका कार्य कर रहा हूँ, मेरा कोई कार्य नहीं कर रहा है, मेरे कोई काम नहीं आ रहा है। ऐसा भाव कई बार उत्पन्न हो जाता है लेकिन बहुत लंबे समय तक नहीं रहेगा। बहुत जल्दी परिवर्तन के युग बनेंगे लेकिन उपाय बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो अपने हिस्से को मत छोड़िएगा। ऐसे में स्थिति हो सकती है मैं जा रहा हूँ छोड़कर, तुम अपने ऐसा अपना काम कर लो। बने बनाई बात पर बस अंतिम समय है ये परिवर्तन का।
ऐसा मत कीजिएगा, बनी बनाई। बहुत जल्दी परिवर्तन का समय आ रहा है, सफलता का युग आ रहा है। ऐसे में चीज़ों पे लात मार के मत आइएगा, इस बात का ध्यान रखें। अभी 2-3 दिन संयम में रहते हुए कार्य करने का प्रयास करें, ग्रह नक्षत्रों को समझने का प्रयास करें। हम अपने ग्रह नक्षत्र समझते नहीं हैं। ज्योतिष वो है विज्ञान जो आगे की चीज़ दिखाता है। अब कष्ट अंतिम चरणों में है, चिंता न कीजिए, उपाय करने का प्रयास कीजिए, शुभ होगा। ज्योतिष वो विज्ञान है जो हमें भविष्य को दिखाता है, समझाता है कि आने वाले समय में हमारे भविष्य में क्या कुछ घटने के योग हैं, और उसके साथ साथ निदान का रास्ता भी बताता है, बीच में मझधार में छोड़ता नहीं है। यदि ज्योतिष विज्ञान की सहस्त्रों शाखाओं को हम समझ लें, चाहे वो ज्योतिर्विज्ञान है, चाहे वो ग्रह नक्षत्र विज्ञान है, चाहे वो नक्षत्र के अनुसार से, चाहे वो हस्तरेखा विज्ञान है, चाहे वो सामुद्रिक शास्त्र है, उन सब के माध्यम से आप जीवन में चल रहे समय को, समस्याओं को समझने में एक रास्ता प्राप्त कर सकते हैं, किस कारण से हुआ। इसके बाद निदान, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ निदान ही है। रेमेडियल एस्पेक्ट जो है, आप किसी चीज़ को डायग्नोज कर लें, उसके बाद उसका रेमेडियल एस्पेक्ट ना समझ पाएँ, लेकिन रेमेडीज़ को एक्सपेक्ट करने के लिए बहुत सारा हमको सही मार्ग पे भी चलने की ज़रूरत है। और सही मार्ग जो है वो वेद, पुराण, उपनिषद के माध्यम से जो हमें प्राप्त होता है वही होता है। और उसी को समझते हुए भारतीय ज्योतिषविदों ने पंचांग का निर्माण किया, उसमें तिथियों का निर्माण किया, तिथि के साथ साथ विभिन्न योग के बारे में बताया, विभिन्न उत्सवों को साथ में जोड़ा, जिससे पौराणिक मत के अनुसार से उन रहस्यों को, उन कथाओं के माध्यम से हम समझ पाते हैं कि किस कार्य को करने से कैसे हम अपने जीवन के कष्टों को दूर कर सकते हैं। जैसे अभी एक शनि जयंती पर्व आ रहा है आने वाले समय में। शनि जयंती वो पर्व है, विशेष तौर पर कहा जाता है कि शनि आमतौर पर जीवन में कई कष्ट देने के योग देता है, लेकिन शास्त्र में यदि शनि स्तोत्र को सुने तो उसके अंदर एक लाइन आती है, तुष्टो ददासी वै राज्यम रुष्टो हरसि तत्क्षणात्। लेकिन अब समस्या यह है कि यानी जब शनि प्रसन्न हो जाए तो बहुत बिल्कुल एक क्षण के अंदर राज्य दे दें, और यदि अनिष्ट करने रुष्ट हो जाए तो सब कुछ अनिष्ट कर दें एक सेकंड में ही। रुष्टो ददासी तुष्टो ददासी वही राजम रुष्टो हरसि तत्क्षणात्, एक क्षण के अंदर ही सब हर लें। अब इसको ठीक करने के लिए शास्त्र में क्या, शनि को प्रसन्न करने के लिए विभिन्न शास्त्र में, उपनिषद इत्यादि में बहुत सारे रास्ते बताए गए हैं। शनि जयंती के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो आने वाले शनि जयंती के अवसर पर ऐसे विशेष तौर पर योग बनते हैं। लेकिन आज समस्या क्या होगी कि शनि के लिए बहुत सारे लोग तेल पे तेल दान करने के लिए अनेक प्रकार की व्यवस्था बनाते हैं, और जाके शनि को स्नान करने के लिए तेल पर तेल 10-10 की 3-3 20-20, एक तो ऐसे ज्योतिषी महाराज के या टीवी पे आके बोल रहे थे कि 100 टीन शनि पे चढ़वा दीजिए, और बड़ी से बड़ी मूर्तियाँ शनि की हमने स्थापित करवा दी हैं लोगों की। शनि को बड़ा करने से नहीं, हम अपने विशेष तौर शनि को तो छोटा करने की ज़रूरत है। शनि को जितना बड़ा करके बनाएंगे ना, शनि उतना ज़्यादा व्यापक अपना प्रभाव उत्पन्न करेगा। शनि को छोटा करें। शनि की मूर्तियाँ शास्त्र में कहीं वर्णित नहीं की गई हैं। शास्त्र के अनुसार से तो प्रधान देवताओं की उपासना करने के विधान बताए गए हैं, शिव का, सूर्य का, विष्णु का, दुर्गा का, गणेश का, इन्हीं के रूप में देवताओं को प्रतिष्ठित किया जाता है, और उनके द्वारा ही मार्ग प्रशस्त होता है। जितने शिव के अंश हैं उन सब के अनुसार से उनको पूजन करने का प्रयास करें। अभी शनि जयंती की आज जो आ रही है, उस दिन हमने भी विवेकानंद योगाश्रम में बड़ा सुंदर कार्यक्रम रखा कि हम कई सालों से ये व्यवस्था चलती है कि शनि जयंती के दिन आप सबसे श्रेष्ठ काम करें, क्योंकि हनुमान जी को शनि का आशीर्वाद जब से मिला कि जो हनुमान जो का भक्त होंगे शनि उनको कभी नष्ट नहीं देंगे, शनि कभी भी उनका अनिष्ट नहीं करेंगे। तो हमने इस आने वाली 6 जून को जो शनि जयंती है, उस दिन 100 पाठ हनुमान चालीसा के विवेकानंद आश्रम में रखें। आनंद भाव से 8 घंटे तक ये सुंदर कार्यक्रम चलेगा। शनि ग्रह शांति महायज्ञ रहेगा, और इन सब विभिन्न मंत्रों का, शनि के स्तोत्रों का, शनि की नामावली का, शनि के वैदिक मंत्रों का, सबका उसके अंदर समाविष्ट करके सुंदर तरीके से यज्ञ किया जाएगा। और उस दिन आप सब भी अपने शनि ग्रह के दुष्प्रभाव को दूर करने के लिए, अनिष्ट को दूर करने के लिए सुंदर तरीके से यज्ञ में पधार सकते हैं। ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से यह है निदान का तरीका। निदान सरलता से किया जाए, आनंद भाव से, भक्ति से किया जाए, और जहाँ भक्ति होगी, विश्वास होगा, उस कष्ट का निवारण करना बड़ा आसान होगा, आनंद भाव से होगा। तो आप चीज़ों को समझते हुए और सब कार्य करते हुए यदि इन सब भक्ति भाव के माध्यम से, दान के माध्यम से, यज्ञ के माध्यम से, मंत्र जप के माध्यम से ग्रहों का निदान करेंगे तो वो आपके लिए सबसे श्रेष्ठ रहेगा। और ऐसे में एक बात और समझें कि जो हम कई बार ज्योतिष के माध्यम से हर बार हम आपके साथ रहते हैं, ये हम गोचर के प्रभाव को आपको समझाने का प्रयास करते हैं, ग्रहों का परिवर्तन गोचर में किस प्रकार से हो रहा है। लेकिन इसके साथ साथ आपकी जन्मपत्री जो एक मुख्य विषय है, गोचर में तो ग्रहों का प्रभाव पूरे विश्व में एक से ही हो रहा है, लेकिन उन सब पर अलग अलग प्रभाव पड़ेगा जो जिस लेवल पर है। आप समझें कि एक छोटा व्यक्ति है, रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति है, तो उसके अनुसार से ग्रह का प्रभाव होगा।
एक वही व्यक्ति जो है उसी प्रकार का व्यक्ति बहुत बड़े पद पे बैठा हुआ है तो उस पर अलग प्रभाव होगा। यानी जिस प्रकार के लेवल पर आप हैं, जन्मपत्री जिस प्रकार की आपकी है, जब जन्म समय है उसके अनुसार से ग्रह योगों को आपका योग बना हुआ है, उसके अनुसार से गोचर का प्रभाव आपको समझने को देखने को मिल सकता है। तो उन सबको समझें। तो इस प्रकार से अपनी जन्मपत्री का चिंतन, विशेष तौर पर गहन अध्ययन अवश्य करवाने का प्रयास कीजिए, तभी आपको वास्तविक तौर पर चीज़ों का वास्तविक लाभ प्राप्त होगा कि किस प्रकार को समय को जानने को मिलेगा कि कौन सा समय हमारे लिए अच्छा है। अभी कुछ दिन पहले हमारे पास एक व्यक्ति आए और उनकी राशि स्पेसिफिकली थी और राशि में गोचर में प्रभाव अच्छा खासा बन रहा था, लेकिन उस प्रभाव से पहले ही उनकी दशा महाराज एक विशेष तौर पर ग्रह की परिवर्तन की आई और उस परिवर्तन के ग्रह के कारण से वो इतने बड़े गड्ढे में चले गए कि करोड़ों रुपए उनके पहले ही जा चुके थे। तो वो समझे कि मतलब हमने अध्ययन गोचर को तो समझने का प्रयास किया, गोचर के बाद उस काफ़ी ज़्यादा नीचे के आने के बाद उन्होंने रिकवरी भी बहुत कर ली ग्रह पर गोचर के परिवर्तन से। लेकिन आप समझो कि मूल को जन्मपत्री को समझना बहुत ज़रूरी है। मूल जन्मपत्री को समझकर वास्तविक तौर पर हम समझ सकते हैं कि ग्रहों की अवस्था वास्तविक तौर पर आपके लिए गोचर में किस लेवल का प्रभाव उत्पन्न करने वाली है। इसके लिए आप विशेष तौर पर इन सब विषयों को अच्छे समझने का प्रयास करेंगे तो अच्छा रहेगा। दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम लगातार पिछले करीब 60-70 सालों से सुंदर कार्य योग, प्राकृतिक चिकित्सा, अध्यात्म के क्षेत्र में, विशेष तौर पर ज्योतिष के क्षेत्र में, पराविद्याओं के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं हम लोग। और हमारे आश्रम के माध्यम से इन सब कार्यों में शोध कर विभिन्न प्रकार से हमने विभिन्न पुस्तकों का निर्माण किया है और विभिन्न पुस्तकों का प्रकाशन भी किया है और विभिन्न प्रकार से भारतीय संस्कृति के विभिन्न आयामों पर रिसर्च ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन हमारे आचार्य श्री केशवदेव जी महाराज के सानिध्य में कार्य अब भी कर रहा है। यज्ञ के क्षेत्र में नित्य प्रति 8 घंटे यज्ञ किया जाता है। तो आप सब भी इस संस्थान से जुड़ सकते हैं और बहुत सारे कार्य का लाभ ले सकते हैं। हर रोज़ करीब 8 घंटे यज्ञ होता है। रविवार के यज्ञ में सादर आप सब लोग आमंत्रित हैं और इस जेठ के महीने में हर मंगलवार पर सुंदर कांड का सुंदर पाठ रहेगा, मंगल ग्रह शांति यज्ञ रहेगा, शनि जयंती का अवसर आएगा, उसमें शनि ग्रह शांति महायज्ञ का सुंदर आयोजन रहेगा। तो आप सब इन समस्त कार्यक्रम में सम्मिलित हों, आप भगवान प्रसन्न होंगे आप पर और कष्टों को दूर करने का योग बनाएंगे।